नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए और जयपुर डायलॉग पे। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि G20 की जो लीडरशिप इंडिया ने दिखाई, प्रधानमंत्री उसके रिप्रेजेंटेटिव होकर के जो आए थे भारत की तरफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है हम सभी इंडियंस के लिए। जहां भी हैं हम सब भारतीय है। तो अभी तो वो कहते हैं ना कि वो भारतीय और इंडियन का भी स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ है, होगा। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। वी आर विथ यू एंड हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, आपके फीडबैक्स और आपके विचारों का। तो भारत की सफलता जो G20 में हुई है, इसकी चर्चा संजय दीक्षित जी के साथ हमने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया था। तो उसमें दो बातें जो है मेरे मन में बिल्कुल ऊपर की बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है इसमें। एक जो है कि पहला जो है मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने G20 को एक दिल्ली सल्तनत की तरह दिल्ली का काम नहीं रखा उसे। आप पूरे साल देखेंगे तो उसमें लीडरशिप का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। पूरा देश इस मामले में समावेश था। भारत का वर्चस्व एस्टैब्लिश हुआ, भारत के वर्चस्व की स्थापना हुई असली तरह से, क्योंकि भारत के हर एक कोने कोने में, महाबलीपुरम से लेकर के कश्मीर तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, G20 का महत्व क्या था, इसकी चर्चा बड़ी जबरदस्त हुई। महाबलीपुरम में तो मैं भी गया था वहां पे, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा हुई थी कि क्या करना है उसके बारे में। तो इसमें मैंने देखा कि जैसे कि महाबलीपुरम में जहां मैं था, वहां पे सऊदी अरेबिया की महिला प्रतिनिधि आई थी, साउथ कोरिया की योगा प्रैक्टिशनर आई थी, बहुत जगह से लोग आए थे, यहां तक कि फिजी से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि G20 जो अब G21 बन गया है, उसका असर भारतीयों पे हुआ। हर भारतीय इस इशू में शामिल था। हर भारतीय इस इशू को समझ रहा था कि उसका भी कोई रोल है। जर्मनी के एम्बेसडर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने, मोदी जी ने इसको एलिवेट किया टू अनदर लेवल। उनका एग्जैक्ट वर्ड है कि इसकी जो है पूरी लीडरशिप में उन्होंने इसकी बात को ऊपर बहुत उठाया। यही है लीडरशिप का रोल। वही क्रिकेट तो सब खेलते हैं, हर एक दूसरे जैसा सफल नहीं होता है। और जिस तरह से एक लीडरशिप का जब अवसर मिलता है, तो उस अवसर को हथियाने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को पूरा सदुपयोग करने के लिए, ये चीज जो मोदी जी ने दिखाई, जयशंकर जी ने दिखाई, वो बहुत बड़ी चीज थी। मैं फिर से कहूंगा, भारत का वर्चस्व बहुत सुंदर तरह से दुनिया भर में छा गया। एक और बात है इसमें, क्योंकि पूरा देश इसमें शामिल था, इसमें बिल्कुल भाग ले रहा था, तो बहुत सारे भारतीय एक्सपर्ट्स, प्रवक्ता, हर इशू पे, हर मुद्दे पे इस बात की चर्चा हुई हर जगह। तो आप इस बात को सोचें कि ये जो था सिर्फ दिल्ली का कार्यक्रम नहीं था, ये पूरे भारत का एक अभियान बन गया कि हम भी कोई हैं। आज भारत की इतनी चर्चा हुई है कि इसका जो है मैं आपको कह नहीं सकता हूं। हर भारतीय इस बात से बहुत प्रसन्न है कि G20 की जो सफलता हुई है, जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है, सब लोग बात कर रहे हैं। यहां तक कि आप ये देखेंगे कि अमेरिका में भी इसकी चर्चा हुई है, बहुत कम, लेकिन जो बाइडेन MBS के साथ हाथ मिला रहे थे, ये बहुत बड़ी चर्चा हुई है। तो एक इस बात, दूसरी बात जो है, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो कि मोदी जी ने अपनी लीडरशिप में बहुत ही सुंदर तरह से पूरे दुनिया को प्रभावित किया। अब देखिए इस बात को, ये तो बाली में भी हो सकता था, कभी और भी हो सकता था, पहले भी हो सकता था, लेकिन पहली बार एक सफलता से के साथ सारी दुनिया के लीडरशिप को बिल्कुल अग्रीमेंट में ला करके पूरा रेजोल्यूशन पास हुआ। बिल्कुल पहले दिन ही अडॉप्ट भी कर लिया गया, किसी का विरोध नहीं हुआ। यहां तक कि
जबकि चाइना और रशिया नहीं आ रहे थे इसमें। लोग कह रहे थे कि इसमें कोई कॉमन डिक्लेरेशन नहीं होगी, लेकिन हुआ सबके सब, यूक्रेन से लेकर के बायोफ्यूल्स तक, स्पेस, करप्शन, टेररिज्म, जितनी सारी मुद्दे जो आज पूरे दुनिया को बौखला रही हैं, उन सब बातों पे चर्चा हुई और उसका रेजोल्यूशन पास हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। सारे दुनिया के लीडरशिप को एक जगह लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पे लीडरशिप की बात आती है, जो उस बात की चर्चा इस तरह से करे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है इस G20 के डिक्लेरेशन में पूरी तरह दिखती है। आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि फलाना इसके विरुद्ध थे, और ये नहीं हुआ। यहां तक कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड चल रहा है, जहां संग्राम हो रहा है यूक्रेन में, उसकी भी चर्चा हुई। मोदी जी के ये शब्द कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, सारी दुनिया ने इस बात को माना है। तो इसका आगे क्या होगा हम अभी नहीं जानते, क्योंकि राजनीति और कूटनीति का एक अपना अपना वो होता है। कभी कभी कोई ना कोई बात का फसाना बनाया जाता है, तो वी डू नॉट नो दैट। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि मोदी जी आज स्टेट्समैन की तरह उभरे हैं। आज उन्होंने अपनी स्टेट्समैनशिप और लीडरशिप को दुनिया भर में स्टैब्लिश किया है कि हर लीडर, दुनिया का हर लीडर, जो हमारे अमेरिका में कहते हैं बास्केटबॉल के पार्लेंस में, वांट्स टू बी लाइक माइकल जॉर्डन। तो आज दुनिया का हर एक नेता, मोदी जी ने उनके लिए एक ऐसी रेखा खींच दी है कि उनको पार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज जैसे ब्राजील के हाथ में सौंपा गया नेक्स्ट G20 का जो संगठन होगा, वहां पे मिलन होगी, वहां पे उसके लिए स्टैंडर्ड ऊपर हो गया। जिस तरह से एक ऑल्टरनेट बना, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन आज G21 21st मेंबर बन के आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैं आपसे और भी शेयर करना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ की जो चर्चा थी, उसका सबसे पहले जो था, उन्होंने मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में अपने स्पीच में कहा था 3-4 साल पहले, जब 370 का उन्होंने एब्रोगेट किया था। तो उस यूएन के सेशन में प्रधानमंत्री ने ये कहा था यूनाइटेड नेशंस में कि इंडिया की आर्थिक व्यवस्था, भारत के आर्थिक समुदाय में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, आप सब उसमें इस समारोह हों और इस भारत की सफलता में आप भी उससे कुछ सीखें, बांटें, काम करें। इसका आह्वान दिया था मोदी जी ने। बहुत कम लोगों को ये बात याद होगी, लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमने अपने शो में इसकी बात की चर्चा भी की थी कि वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्पीच रहा यूनाइटेड नेशंस में। ग्लोबल साउथ, अफ्रीकन यूनियन, सारे के सारे वो भी आज G21 बन गए हैं। ग्रुप G20 से G21 बन गया है। तो भाई और बहनों, मैं इस बात को आज ये कहना चाहूंगा कि लीडरशिप का जो रोल होता है वो दो होता है। हमारे काम में हम हमेशा कहते हैं लीडरशिप सुंदर देखने में, हंटर मार के काम करवाने वाली बात नहीं होती है। लीडरशिप की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि वो आप लोगों में एक मूड बनाते हैं जिसको कहते हैं आशा, विश्वास, एम्बिशन, होप, कि आगे कुछ हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप का वो बहुत बड़ा रोल है कि वो एक जगाए लोगों को, पॉजिटिविटी, ambition, drive, believe that all these things are important. दूसरी बात है कि लीडरशिप ये दिखाता है कि वो अपने फ्यूचर का जो है आर्किटेक्चर बनाता है। ये दो काम है, ये दो डेफिनेशन है लीडरशिप के। ये कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर हम उसके लिए बिल्कुल कर्मबद्ध हो जाए तो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो इस बात को हमें मान के करना भाई, दोनों ही बातों में मोदी जी बिल्कुल प्रखर के बाहर आए हैं, बिल्कुल उभर के बाहर आए। उन्होंने स्टैब्लिश किया इस बात को। तो आज दुनिया भर में मोदी जी लीडरशिप ने स्टैब्लिश किया और उन्होंने स्टेट्समैनशिप स्टैब्लिश किया। अगर कुछ करना है तो करना है। उनकी जो चर्चा थी सबका साथ सबका विकास, वो उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया वसुधैव कुटुंबकम का नया डेफिनेशन देके, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण उन्होंने पहले भी दिया था जब उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टैब्लिश किया था। वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड। थिंक अबाउट इट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इन दो बातों को, बाकी जो है अग्रीमेंट्स हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जो भारत का पूरा इसमें अभियान था, आज एक एक आदमी G20 के नाम पे उसमें कनेक्टेड था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें कनेक्टेड थे हम सब कि क्या हो रहा है। उन्होंने जिस तरह से भारत को विश्व मैप पे लगा दिया, चर्चाएं हुई, इस बात को सोचना है। इसी चर्चा के साथ आज मैं आपको कहूंगा, सत्यमेव जयते। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।